गुड इवनिंग। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 क्लास 10th मैथ का आज एमसीक्यू का थर्ड लेक्चर है। आज हम बात करने वाले हैं तीसरे चैप्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज़ बन सकते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात हम करने वाले हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन जो है प्रस्तुत हो रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि विरोधी असंगत समीकरण युग्म में कितने हल होते हैं। ध्यान दीजिएगा, विरोधी असंगत दो चीज़ होगा, एक आपका कहेगा असंगत, एक आपसे बोलेगा संगत और एक आपसे बोलेगा संगत और एक आपसे बोलेगा असंगत। दोनों चीज़ को ध्यान दीजिएगा। असंगत वाले कंडीशन में आपके पास हल जो होगा वो शून्य होगा और संगत वाले कंडीशन में जिसे आप कहेंगे एक हल होगा, यानी इसी को हम कहते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल, अद्वितीय हल संगत है और यहाँ पर इसको असंगत को हम अवरोधी भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं? अवरोधी। और विरोधी क्या है? असंगत। तो असंगत में जीरो, तो इसका राइट आंसर आपका जीरो हो जाएगा। आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। जैसे आपके पास असंगत है तो असंगत का मतलब विरोधी, और विरोधी समीकरण युग्म के हल नहीं होते हैं। बात करें अगले क्वेश्चन की, तो यहाँ पर कह रहा है कि यदि समीकरण युग्म की दोनों रेखाएं केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें। ध्यान दीजिएगा, एक मान लीजिए रेखा आपके पास ऐसे है और एक मान लीजिए रेखा आपके पास ऐसे है और यह केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, तो आपको साफ साफ क्लियर हो रहा है तब समीकरण युग्म का केवल और केवल एक ही हल होगा। ध्यान दीजिएगा, जिसको हम अद्वितीय हल कहेंगे, यानी संगत। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय, अद्वितीय देखिए अभी हमने चर्चा किया था, जस्ट अद्वितीय की बारे में हमने अभी बात किया था। अद्वितीय का मतलब है केवल एक हल, केवल एक हल की चर्चा होगी। अद्वितीय का मतलब है, तो जब केवल एक हल होगा तो अद्वितीय, और अभी हमने जस्ट बताया था कि अद्वितीय को हम अवरोधी भी कहते हैं, तो इसका राइट आंसर अवरोधी। विरोधी किसे कहते हैं? संगत, असंगत को, जो कि आपके प्रश्न में पूछा गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है दो संख्याओं का योग 26 है, तो मान लीजिए एक संख्या x प्लस दूसरी संख्या मान लीजिए y है और बराबर में कितना है? 26 है। फिर कह रहा है इनका अंतर जो है 10 है, मान लीजिए x, और एक बार माइनस हो गया और बराबर में आपके पास कितना मिल रहा है? 10। अब तुरंत आप विलोपन लगा दीजिए ना, यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, x और x मिलके हो जाएगा 2x इज इक्वल टू, और 26 में 10 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 36, यानी 2 एक कम और 2 से 36 जो है 18 बार में कट जाएगा। इस तरह से आपको साफ साफ क्लियर हो रहा है कि x की वैल्यू 18 और 18 वैल्यू यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है जिस समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता, यानी आपके पास सीधे सीधे कह रहा है कि हल नहीं चाहिए। जब हल नहीं होगा तो ये बताइए वह क्या होगा? अभी हमने जस्ट शुरू वाला ही प्रश्न, यानी जीरो हल है, मतलब वह क्या है? विरोधी है। अगर एक हल है तो वो क्या है? अवरोधी। और अगर आपके पास अनेक हल हो गए तो वहाँ पर आप कहेंगे आश्रित या संपाती होता है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अब यहाँ पर अनेक हल शब्द ला दिया कि नहीं? हमने कहा था ना अनेक हल। अनेक हल के बारे में हमने जिक्र किया था कि अगर अनेक हल हो जाएगा तो उस कंडीशन में आप ये कहेंगे कि या तो वो संपाती या फिर आश्रित, दोनों में से किसी भाषा से प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन। विरोधी का मतलब हो गया शून्य, अवरोधी का मतलब हो गया केवल एक हल, जिसे अद्वितीय भी कहते हैं। आपको चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि रैखिक समीकरणों के आलेख संपाती। अब बताइए जब प्रयोग हो गया समपाती का, अभी जस्ट हमने बताया समपाती का प्रयोग हो गया तो हल जो है वो 1 प्लस हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया, एक से ज़्यादा, और एक से ज़्यादा का मतलब हो गया कि यहाँ पर अनगिनत हल, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा यहाँ पे
अब देखिए कैसे हम पता करेंगे, तो फॉर्मूला एक होता है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2 के प्रयोग से आप बता पाएंगे कि क्या है। अब देख लेते हैं A1 A2, यहाँ पर देखिएगा समीकरण, सबसे पहले तो चीज़ें समझें। तो जैसे लिखा है 5x + 7y बराबर में 5, ठीक है। तो यह 5 जो है इसी को हम बोलेंगे A1, 7 जो है इसी को बोलेंगे हम B1 और 5 जो है इसी को बोलेंगे C1। चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ पर देखिएगा A1 क्या है 5 है और बटे में कह रहा है A2, और A2 देखिए 3 है, इज इक्वल टू B1 क्या है, B1 है आपके पास 7 और B2 कितना है 6। क्या यह दोनों बराबर हैं? तो जब बराबर नहीं होगा तो सीधे और सीधे आपके पास दिखना चाहिए एक ही ऑप्शन, अद्वितीय हल। दिमाग में बैठा लीजिए, जब A1/A2 B1/B2 नॉट इज इक्वल टू आ जाएगा तो उस कंडीशन में आप कहेंगे कि वह क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, आपका राइट आंसर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिएगा, अब कह रहा है दो चर में रैखिक समीकरण के हल अगर अनंत हों। अभी हमने बताया जब हल अनंत है, हल क्या है, अनंत है, तो उस कंडीशन में दो ही चीज़ तो होगा, समपाती। अभी हमने जस्ट देखा उसको समपाती। तो जहाँ समपाती, तो देखिए पहला ही ऑप्शन समपाती रेखा की बात हो रही है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है यदि रैखिक समीकरण का युग्म असंगत, विरोधी शब्द देखिए अभी हमने जस्ट बताया, तो विरोधी का मतलब क्या होता है, असंगत इसे कहते हैं। और असंगत में अभी हमने जस्ट देखा कि हल नहीं होता है, और जब हल नहीं होता है इसका मतलब प्रतिच्छेद तो करेगा नहीं, संपाती करेगा नहीं, यानी वह एक दूसरे के समांतर होंगे, तभी तो हल 0 होगा। आपको बात समझ में आ रही होगी। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक रैखिक समीकरण का घात। अब ये बताइए, रैखिक शब्द आप ये बताइए कई बार आ चुका है, बहुपद में भी हमने देखा। रैखिक का मतलब ही होता है कि घात कितना, 1। रैखिक का मतलब क्या होता है, घात 1। तो आप आंख बंद करके 1 पे टिक मारेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर देखिए वही A1/A2 वाला। पहले हम लिख लेते हैं समीकरण। कह रहा है 2x + 3y इज इक्वल टू कह रहा है 5, और दूसरा दिया है 4x + 6y इज इक्वल टू कह रहा है 9। तो A1/A2 B1/B2 यानी 2/4 बराबर में 3/6। साफ साफ दिख रहा है कि नहीं। तो 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 3 1 कम 3, 3 दूना 6। तो ये दोनों बराबर आ रहा है, तो अद्वितीय तो कभी होगा नहीं, ये तो आप कैंसिल कर दीजिए। अब यहाँ पर क्या असंगत होगा या अनेक हल होगा, इसको आपको ध्यान देना है। तो असंगत वाला कंडीशन ये कहता है कि आपके दोनों वैल्यू तो बराबर हो गए, यानी संगत नहीं होंगे। अनेक हल वाले कंडीशन में अगर आप आते हैं तो तीसरा भी बराबर मिलना चाहिए। तो तीसरा जो है C1/C2 आपको यह मिलेगा कि 5/9, यानी यह बराबर नहीं मिल रहा है। तो इस कंडीशन में आपका असंगत सही हो जाएगा, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है फिर वही देखिए, इसमें भी ढूंढना है 9x - 2y + 8 बराबर कह रहा है 0, और फिर आगे कह रहा है 18x - 4y + 16 बराबर में 0। अभी बताइए, यहाँ पर फिर से ध्यान दीजिए, फिर से बटे लगाइए यहाँ पर। तो आपके पास बटे में क्या क्या आ रहा है, 9/18 बराबर 2/4 बराबर 8/16। 9 1 कम 9, 9 दूना 18, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 8 1 कम 8, 8 दूना 16। सब बराबर आ गया, बराबर आ गया मतलब अनेक हल, अनंत हल। क्या हो गया, अनंत हल। आप आई होप आपको बातें समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आपके पास y अक्ष, अब देखिए जिस अक्ष की बात करेगा, y अक्ष पे बिंदु पूछ रहा है, तो इसका मतलब x अक्ष आपका क्या होगा, 0 होगा। y अक्ष पे पूछेगा तो x अक्ष 0 है, तो y निकलेगा कैसे, तो x की वैल्यू रख दो ना। x के जगह 0 + 3y और -6 बराबर में 0। 6 को उधर भेजेंगे तो +6, और ये पूरा का पूरा 0 हो गया, तो इधर 3y बचेगा। 3y बराबर 6, 3 1 कम 3, 3 दूना 6, y आ गया 2।
तो 0 2 देखिए पहला ऑप्शन ही आपको दिख रहा है, यही आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फिर देखिए वही संगत असंगत आ गया, कह रहा है x बटे माइनस का 3x, यानी पहले लिख लें x प्लस 2y प्लस 5 बराबर का 0, और दूसरे कंडीशन में -3x माइनस 6y प्लस का 1 बराबर में 0, बटे कर दीजिए ना। अब यहाँ देखिएगा 1 बटे -3 मिल रहा है, 2 1 कम 2, 2 दूना 2 3 6, 1 बटा -3 मिल रहा है और 5 बटा 1 मिल रहा है, तो ये नॉट इज इक्वल टू ये, तो तीनों बराबर तो अनेक हल, तो यहाँ पर आपके पास यह कहेंगे कि कोई हल नहीं। क्या लगाएंगे? कोई हल नहीं। जब दोनों ये और ये बराबर होता तो आप कहते अनंत हल, अगर ये नॉट इज इक्वल टू शुरू में ही हो जाता तो अदिति, और जब दोनों कॉम्बिनेशन यानी असंगत हो रहा है, ये देखिए समान नहीं है, असंगत हो गया, तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की विधियां। अरे बहुत आसान सवाल है, विधियां पूछ रहा है, बीजी विधियां। कितनी विधि हैं? 3 विधि हैं। कितनी विधि हैं? 3। तीनों का नाम क्या क्या है? पहला विधि बहुत चर्चित है, प्रतिस्थापन विधि। कौन सा विधि है? प्रतिस्थापन। दूसरा विधि कौन सा है? बोलो जल्दी। विलोपन विधि। कौन सा विधि? विलोपन। तीसरा विधि कौन सा है? तीसरा विधि है ब्रज गुणन विधि। कौन सा है? ब्रज गुणन विधि। प्रतिस्थापन में हम x या y की वैल्यू रखते हैं, विलोपन में डायरेक्ट ऊपर नीचे जोड़ घटा देते हैं, और ब्रज गुणन तो आपको जान रहे हैं। इसका अगर आपको पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा, इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे देखिए साफ साफ कुछ भी लिखा रहे, लेकिन आप जैसे देखें a1 बटा a2 नॉट इज इक्वल टू b1 बटा b2, तुरंत क्लियर हो गया कि जब a1 बटा a2 b1 बटे b2 नॉट इज इक्वल टू, इसका मतलब सीधे सीधे अद्वितीय हल। अद्वितीय का मतलब केवल और केवल कितना हल होगा? एक हल होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे कह रहा है, फिर देखिए वही चीज़ है, 4x प्लस का 2y प्लस का 5 इज इक्वल टू 0, और फिर कह रहा है माइनस का 3x माइनस का 6y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बटे आप जब करते हैं तो आपको यह देखने को मिल रहा है कि 4 बटे -3 इज इक्वल टू 2 बटे -6 नॉट इज इक्वल टू है। क्या है? नॉट इज इक्वल टू है अदिति। अदिति का मतलब हो गया कि केवल क्या होगा? एक हल होगा। आई होप बात आपको समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। फिर देखिए ये क्वेश्चन शायद रिपीट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजिंग है कि रैखिक समीकरण का घात, रैखिक समीकरण का घात पूछ रहा है, तो सीधे सीधे 1 पे टिक लगाएंगे। और आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने फिर देखिए वही चीज़ है, फिर पूछ रहा है 9x माइनस का 2y प्लस का 9 बराबर में 0, और एक तरफ कह रहा है माइनस का 5x माइनस का 7y माइनस का 4 बराबर 0। अब देखिएगा क्या यह बराबर है, तो 9 बटे -5 इज इक्वल टू आप पाएंगे -2 बटे -7 नॉट इज इक्वल टू। तो जब नॉट इज इक्वल टू, इसका मतलब ये हो गया क्या? अद्वितीय। और अद्वितीय के कंडीशन में हमने बताया था कि अद्वितीय का मतलब है केवल और केवल एक हल होगा, यानी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल। बाय। जय हिंद।